साथियों, हम सुपौल से आए हुए हैं आपसे निवेदन करने। निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? जात हम धानुक हैं, लिखेंगे धानुक। कर्मचारी पूछेगा आपके दरवाजे पर कि भाई आप कौन जात हैं, तो लिखना है धानुक। हम जानते हैं 75 वर्ष के आ रहे हैं कि अब आ जाओ भैया। और हमारे मानसूरा और काम करके आगे दिखाते हैं। अगर वो पीछे रह जाते हैं तो गाड़ी आती है। हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ, आप जान लीजिए मेरे यहाँ अब स्माइल के लाल जो है से तो आप जान लीजिए नहीं तो सुनाने महादेवी हुआ था। यह कहना सही होगा कि बिहार में कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, जाति आधारित चुनाव होते हैं। और यह आज से नहीं बल्कि 1990 में जब लालू जी की सरकार बनी थी, उस समय पूरे बिहार में यादव का बोलबाला था। और 1994 में इसी जाति आधारित पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से अलग हुए थे और उस समय कुर्मी चेतना रैली हुई थी, और जिसमें कुर्मी, धानुक, कुशवाहा सभी जाति को एक करके लवकुश का समीकरण निकाले थे। और पहले ही बार में 94 से हटने के बाद 1995 में उन्हें पहली बार 7 सीट से सफलता मिला था। लेकिन अभी समीकरण कुछ अलग दिख रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि कोरी कुर्मी अलग है। तो अब धानुक समाज भी नीतीश जी से बगावत के मूड में है। हमारे साथ धानुक समाज के बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष हैं बलराम मंडल जी। अच्छा, ये बताइए कि इधर देखा जा रहा है कि नीतीश जी का जो वोट बैंक है लवकुश समीकरण, उसमें आप लोग भी हैं, कुशवाहा भी है, लेकिन अब बिखराव हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश जी का मंशा शुरू में तो ठीक थी। इन दिनों इस तरह से उन लोग ये जो अपना रवैया अपनाए हैं, और ख़ास करके धानुक समाज के प्रति, धानुकों की जो आबादी है बिहार के अंदर 10.5% है, और इस जाति को कहीं ना कहीं इन्होंने इनकी हकमारी की है, इनकी हिस्सेदारी नहीं देने का काम किया है। और जिस तरह से ये पाला बदलते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, हाल के दिनों में ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन बनाया है, तो कहीं ना कहीं धानुक अपने आप को बड़ा ही गिल्टी फील कर रहा है। ये अपने आप को बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि नीतीश जी जब चाहे जिस समय जहां जाएं तो धानुक समाज भी उस ओर जाएगा। ये कहना बिल्कुल ही असत्य है। इस बार पूरे बिहार के धानुक समाज के लोगों ने यह स्पष्ट रूप से जनादेश देने का काम भी किया है। आप देखे हैं 2022 के चुनाव, जो उपचुनाव हुआ है बिहार के अंदर, उसमें आप मोकामा ले लीजिए, कुर्नी विधानसभा ले लीजिए, गोपालगंज ले लीजिए, इन तमाम विधानसभा सीटों पर जहां जदयू और राजद गठबंधन को पराजय मिला, दोनों सीटों पर कुर्नी और गोपालगंज में भाजपा की बढ़त हुई। और मोकामा भी कांटे का टक्कर रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी के एकलौते उम्मीदवार बरसों चुनाव लड़ने के बाद उनका जो है वोट मात्र 15-16 हज़ार से पीछे रहे गठबंधन के। तो निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि धानुक समाज पूरे बिहार में नीतीश जी के साथ नहीं है, और बहुत जल्द ही ये पूरे बिहार में अपना क्रांतिकारी कार्यक्रम करने जा रही है। और निश्चित तौर पर धानुक अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेगा जब तक इसके जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती है। धानुक समाज कुर्मी समाज को खासकर बगावत के मूड में है कि पूरे बिहार में मात्र 1.5% कुर्मी समाज, और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से जो दिखाने का काम कर रहे हैं कि, और नीतीश सरकार के लोगों के द्वारा जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हमारी उपजातियां हैं,
हमारी उपजातियां जो है कुर्मी की उपजाति जो है धानुक और जसवार है, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। धानुक एक राष्ट्रीय जाति है जो मूल निवासी है। पूरे प्रदेश बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में धानुक अपनी एक अलग छाप है, अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी है। और बिहार के अंदर कुर्मी और यादव कुशवाहा ये ओबीसी पिछड़ी जाति के अंतर्गत है, जबकि धानुक ईवीसी अति पिछड़ी जाति के अंतर्गत है। बिहार सरकार के गजट में भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका कैटेगरिया भी अलग है, लेकिन इसकी हकमारी जो है माननीय नीतीश कुमार शुरू से जब से 94 से ये अपने आप में सम्मिलित किए हैं हम लोगों को आज तक शोषण करते रहे। तो क्या लगता है कि उसका असर पड़ेगा आगामी लोकसभा या आगामी लोकसभा चुनाव में आपको असर पूरी दिखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर पूरे मूड में कुर्मी समाज के खास करके नीतीश कुमार के बगावत में है धानुक समाज। और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव जो पार्लियामेंट्री का होना है उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2025 में भी पूरा जो है पूरे हर 243 सीट पर जहां धानुकों की आबादी है, आप मूल रूप से सर्वे कराएं आप न्यूज़ वाले लोग, और हमारा भी कार्यक्रम चलते रहता है। गुस्से में है क्योंकि आप ही के बदौलत तो वो समता पार्टी बनाए थे और उभरे थे नीतीश जी, और आप सब दिन उनके साथ रहे। सब दिन साथ रहे ठीक है, लेकिन हमारी जो हकमारी हुई है हमें हिस्सेदारी चाहिए। हमारी संख्या उनसे कई गुना ज़्यादा है, मात्र वो 1.5% है, हम 10.5% में हैं। तो मात्र हम 1 सीट एमपी और 2 सीट एमएलए 3 सीट एमएलए पर ही संतुष्ट हो जाएं और अपने 1.5% हैं पूरा शासन तंत्र उनके साथ रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी हकमारी हुई है। और हाल के दिनों में हमारे पंचायत नेतृत्व को भी जो धानुक समाज का है, चाहे वो नालंदा हो या विभिन्न जगहों में हो, वार्ड सदस्य का चुनाव जो है वो कुर्मी समाज के लोग हम लोगों को जीतने नहीं दे रहा है। मुखिया और विधायक का तो सपना ही दूर है, जबकि पूरे बिहार में कम से कम मिनिमम 25 ऐसे विधानसभा हैं जो धानुक बहुल इलाका है। अगर धानुक वहाँ जीतने के लिए है तो नहीं जीतेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को हरा सकता है। ये पूरी कैपेसिटी उतनी आबादी है 25 विधानसभा में। 4 पार्लियामेंट्री सीट ऐसे हैं जहां धानुक का बहुल इलाका है, जहां वो जीत सकता है। अगर नहीं देने का बगावत मूड में रहेगा तो वो हरा भी सकता है। इतनी संख्या तो जरूर बिहार के अंदर है। तो जातिगत में गणना हो रही है, तो क्या उसमें आप लोग को साइड किया गया? बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से और कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है और उनके पार्टियों का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि धानुक जो है कुर्मी की ही उपजाति है। भैया, हम लोग कभी कुर्मी की उपजाति हुए भी नहीं किए हैं। जसवार भी एक धानुक का ही है। धानुक हो जसवार हो एक ही जाति है पूरे बिहार में। तो हम लोग धानुक हैं तो हैं, शुरू से हैं, आज भी हैं, और जब तक इस सृष्टि रहेगा तब तक धानुक रहेगा। अच्छा, अभी कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब नीतीश कुमार जी 94 में जो है लपकू से समीकरण के साथ कुर्मी चेतना का रैली कराए थे, उसमें हम सब लोगों ने भागीदारी निभाई थी। धानुक, कुर्मी और ये कुशवाहा और खासकर धानुक जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभाई थी। सबसे ज़्यादा आबादी धानुकों के वहाँ दिखने को मिला होगा। चारों गांधी मैदान के कोनों पर जब आप सर्वे किए होंगे उस समय का न्यूज़ उठाएंगे, रिपोर्ट देखेंगे तो धानुक की संख्या बलबलाहट थी। और पूरे बिहार में जो है उस समय झारखंड भी साथ था 94 में, तो पूरा बलबलाहट थी एक धानुकों की और एकदम पूरा धानुक मैं था वो लपकू सम्मेलन में। और कुशवाहा समाज का भी सहयोग उस समय बढ़ चढ़ के रहा। तो क्यों नहीं, जब नीतीश कुमार लालू से हिस्सेदारी मांग सकते हैं, समता पार्टी का गठन करके चुनाव लड़के और 7 सीट ले सकते हैं, तो क्यों नहीं आज जो है वो बड़े बड़े नेताओं को अपने स्तर से ऊपर बढ़ाएं, कुर्मी समाज के लोगों को, और अपने मुख्यमंत्री लगातार बनते रहें। हम लोग सहयोगी को बेइज्जत करके उन्होंने रखा है। और ख़ास करके धानुकों को तो ऐसा नेतृत्व सौंपा है कि वो जैसे ही पद पर उनको चयन करता है तो उनके मुंह पे टेप लगा दिया जाता है कि धानुक सद पर या धानुक चर्चा नहीं करना, या धानुक का जो आरक्षण का मांग चल रहा है पूरे बिहार में कि अन्य राज्यों में धानुक जाति को, बगल में आप यूपी चले जाइए, सर्वे करा लीजिए। अभी रामाशंकर कटेरिया हैं, अनुसूचित आयोग के मेंबर हैं पार्लियामेंट्री के अंदर, तो आप देखिए रामाशंकर कटेरिया से जाके पूछिए, धानुक समाज के बेटा है, आपको पता चलेगा कि यूपी में इस जाति को अनुसूचित जाति में रखा है, एसी में रखा है।
हरिजन जाति दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तमाम जगहों में आप जब सर्वे करेंगे तो धानुक जाति को कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और कहीं अनुसूचित जनजाति में रखा। मात्र केवल बिहार और झारखंड, चूँकि झारखंड अभी अलग हुआ है, बिहार और झारखंड में इस जाति के साथ अपेक्षित कर रखा है। और नीतीश कुमार किसी न किसी रूप से हम लोगों को इस तरह से बगला के रखा इन वर्षों में, इन दशक वर्षों में कि मत कहिए। इनका जो आरक्षण का डिमांड शुरू से चला आ रहा है, हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं। और जब से हम संगठन के पदाधिकारी बने 2007 से हमने संगठन अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के संगठन का जनरल सेक्रेटरी बन के पूरे बिहार में कार्यक्रम चलाया। और अभी हमें प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला 2022 में। 23 अगस्त 2022 को हम जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरे बिहार और राष्ट्रीय नेताओं, समाज के नेताओं के समकक्ष जो है, तो निश्चित तौर पर हमारा तो बीरा है कि धानुकों का आरक्षण हम लेके रहेंगे बिहार के अंदर। इसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करना पड़े, भलन कि हमें जान की कुर्बानी ही क्यों न देना पड़े, हम अपने समुदाय को, धानुक जाति को अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। एक सवाल और है कि नीतीश जी को उत्तराधिकारी क्या तेजस्वी यादव को आगे करना ये सही है, या उपेंद्र कुशवाहा भी उत्तराधिकारी के नीतीश जी का अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है आगे भविष्य में खास करके धानुक और कुशवाहा और ये जो है कुर्मियों को भी, उसी समाज को भी ये लाठी से पिटवाने वाले हैं। ये बिना जो है तेल पिलावन और लाठी पिलावन जो रैली चल के ये सब क्या संदेश रहा है लालू के रीजन में, क्या वो गुंडा राज रहा है, जंगल राज रहा है, लोग देखे हैं। सब दहशत जो है, आज गांव में चले जाइए, एक चाय बेचने वाला जो है, तो उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। क्या लगता है कि क्योंकि अब तो भाई लास्ट से चल रहे हैं नीतीश जी, तो क्या अपने बाद उपेंद्र कुशवाहा को एकदम अपने समकक्ष ही लोगों को उत्तराधिकारी बनाना ही सही नेतृत्व है। अगर जो है घर का बेटा अगर तैयार है तो उत्तराधिकारी बेटा को ही बनाया जाता है, घर के परिवार के सदस्य को ही बनाया जाता है, ना कि पड़ोस के परिवार को सटा के अपने संपत्ति या अपने विरासत का उत्तराधिकारी पड़ोस के लोगों को बनाया जाता है। आप मित्रता रख सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, साथ रख सकते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। ये अगर जो ऐसा करते हैं तो क्या लगता है उनका समाज टूट जाएगा? टूट तो गया ही है, उनका समाज भी टूट गया है। कुर्मी कहलाने के लिए कुर्मी समाज के लोग जो हम तो घूमते हैं ना, हर समाज चूँकि राजधानी में है तो हर समाज का ओपिनियन आता है। कुर्मी भी अपने आप को कुर्मी कहने में अब लज्जा फील कर रहा है, जो इनका कंडीशन है। तो ये बलराम मंडल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष धानुक समाज के हैं पूरे बिहार के, और इन्होंने जो बताया कि जो पहले के जो समीकरण था और जिस पर नीतीश जी झंडा बुलंद किए थे 1994 से, लगातार उन्हें सफलता मिली। अब जो है वो स्थिति नहीं है, क्योंकि कुशवाहा, अगर जो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो रहे हैं तो कुशवाहा समाज, और इससे पहले के चुनाव में ये देखा भी गया है। अब धानुक समाज ने भी पिछले 3 उपचुनाव में दिखाया है अपना दमखम। तो अगर इधर जो जातीय गणना हो रही है उसमें भी धानुक समाज को उपजाति में कहा गया है, कुर्मी की उपजाति में, तो इससे धानुक समाज काफ़ी गुस्से में है। अगर ये सब जातियाँ जो है धानुक, कुशवाहा, ऐसे 4-5 जातियाँ अगर गुस्से में रहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे का विषय है। तो होगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।